Hello students, today we will discuss about different types of thermometers or temperature scales and interconversion of temperature from Celsius to Kelvin, Kelvin to Fahrenheit, Fahrenheit to Kelvin and Kelvin to Celsius. So let us see actually what occurs. This is ice. This is ice kept in a container and this is boiling water. Here you see lower point of this thermometer is 0 degree Celsius and upper point of this thermometer is 100 degree Celsius. Lower point of this thermometer is 273 Kelvin. Upper point of this thermometer is 373 Kelvin. Lower point of Fahrenheit thermometer or Fahrenheit scale is 32 degree Fahrenheit and upper point of this thermometer is 212 degree Fahrenheit. Means when we put these thermometers one by one first in ice, then reading in the Celsius scale will be 0 degree Celsius. In Kelvin scale will be 273 Kelvin. In Fahrenheit scale will be 32 degree Fahrenheit. And after that, when we put these thermometers one by one in boiling water, then boiling temperature of water is 100 degree Celsius, then Celsius scale will measure 100 degree Celsius, means reading of Celsius scale will be 100 degree Celsius and reading of Kelvin scale will be 373 Kelvin and reading of Fahrenheit scale will be 212 degree Fahrenheit. तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं, देखिए आप आइए देखते हैं. यहाँ पर 0 to 100 कैलिब्रेशन है, मीन्स सेल्सियस स्केल में 100 डिविजन्स हैं. 100 डिविजन्स आर आल्सो नोन एज कैलिब्रेशंस. हियर आल्सो 373 minus 273, here also 100 divisions. And here 212 minus 32, 180 divisions are 180 parts. अब हम देखते हैं कि जब हमने इसको 1 by 1 बर्फ में रखा तो इसने 0 डिग्री सेल्सियस मेजर किया, इसने 273, इसने 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. और जब हमने बॉइलिंग वाटर में रखा तो इसने 100 डिग्री, इसने 373, इसने 212 डिग्री फ़ारेनहाइट मेजर किया. अब मान लीजिए हम किसी वस्तु का टेम्परेचर मतलब यहाँ पर हुआ क्या कि सभी थर्मोमीटर सेम वैल्यू को अपने अपने थर्मोमीटर स्केल में अपनी रीडिंग दे रहे हैं. लेकिन देखिए जो आइस का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस वो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 273. इट मीन्स हियर 0 इज इक्वल टू 273 और यहाँ उसी की वैल्यू है 32. और बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, उसी की वैल्यू यहाँ पर आ रही है 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ 373, यहाँ 212 डिग्री फ़ारेनहाइट. अब हम मान लीजिए किसी अननोन बॉडी का टेम्परेचर हमें नापना है. ये कोई हमारे पास अननोन चीज है, इसका टेम्परेचर हमें नापना है. तो यहाँ पर जब हमने आइस और वाटर का एग्जांपल देखा तो यहाँ पर देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का डिफरेंस जो है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ भी अपर माइनस लोअर लिमिट का डिफरेंस जो है वो सभी के केस में इक्वल आता है. 100 माइनस इतना, दिस माइनस दिस माइनस दिस. अब इसे हम
अननोन बॉडी कोई अननोन चीज है, इसका टेम्परेचर हमें निकालना है। तो इसको हम 1 by 1 इस थर्मोमीटर को, इन थर्मोमीटर्स को इसमें डालेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर इस सेल्सियस स्केल में इसकी वैल्यू आती है C, केल्विन स्केल में इसकी वैल्यू आती है K और फ़ारेनहाइट स्केल में इसकी वैल्यू आती है F। तो हम फार्मूला डिराइव कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमने टेम्परेचर निकाला, जैसे यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, उसी तरह से यहाँ C माइनस लोअर लिमिट 0 डिग्री सेल्सियस में 0 अपान अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 100 माइनस 0, दिस विल बी इक्वल टू K माइनस लोअर लिमिट अपान अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, this will be also equal to F minus lower limit F minus 32 upon upper limit 212 minus lower limit 32। अब आइए देखते हैं कि हमें फार्मूला क्या मिलता है। C minus 0 C 100 minus 0 100 will be equal to K minus 273 upon 373 minus 273 100 will be equal to F minus 32 upon 212 minus 32 180। अब हम इस फार्मूले से किन्हीं दो में रिलेशन पुट कर देंगे, रिलेशन इस्टेब्लिश कर देंगे। जैसे देखिए हमें सेल्सियस और केल्विन में रिलेशन इस्टेब्लिश करना है, तो हम लिखेंगे C अपान 100 इक्वल टू K माइनस 273 अपान 100 कैंसिल आउट। यहाँ से C इक्वल टू K माइनस 273 और K विल बी C प्लस 273। अभी तक आप यही करते होंगे। अगर सेल्सियस में हमें टेम्परेचर दिया है तो उसको हमें केल्विन में चेंज करने के लिए 273 उसमें हमको जोड़ना पड़ता है। आइए हम देखते हैं सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में कैसे रिलेशन इस्टेब्लिश होता है। तो C अपान 100 इक्वल टू F माइनस 32 F माइनस 32 अपान 180 0 0 कैंसिल आउट 2 5 जा 10 2 9 जा 18 C अपान 5 इक्वल टू F माइनस 32 अपान 9 और C will be equal to 5 upon 9 into F minus 32। This is our formula for conversion of Celsius to Fahrenheit or Fahrenheit to Celsius। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस। तो आइए इस 37 को हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं। तो इस 37 डिग्री सेल्सियस को C की जगह हम 37 रख देंगे और यहाँ से फ़ारेनहाइट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखते हैं C की जगह हम 37 डिग्री सेल्सियस रखेंगे। तो 37 विल बी इक्वल टू 5 अपान 9 इंटू F माइनस 32। अब यहाँ से हो जाएगा F माइनस 32 विल बी इक्वल टू 37 इंटू 9 अपान 5। आगे हम सॉल्व करेंगे तो F विल बी इक्वल टू 37 इंटू 9 अपान 5 प्लस 32। दिस विल बी इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 66.6 और ये 32, तो हमारा हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 37 डिग्री सेल्सियस मतलब बॉडी टेम्परेचर को अगर हम फ़ारेनहाइट में नापेंगे, आपने देखा होगा डॉक्टर के पास जाते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर आपके पास लगाता है, तो उसमें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस
दोनों में वैल्यू उसकी लिखी रहती है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है व्हाट इज द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर, व्हाट इज द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर मेजर्स 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 degree Celsius. This is degree Celsius. You can convert it into Fahrenheit. One most important question on this point is what is the value of temperature? What is the value of temperature on Celsius scale which is equal to Fahrenheit scale temperature। कहने का मतलब कि ऐसा टेम्परेचर कौन सा है जिसकी वैल्यू फ़ारेनहाइट स्केल और सेल्सियस स्केल दोनों में बराबर होती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं। हमारा फार्मूला है C/5 इक्वल टू F-32/9। तो हमें क्या कह रहा है कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिसमें C विल बी इक्वल टू F। तो हम C की जगह पर F लिख देंगे या F की जगह पे C लिख देंगे, तो वैल्यू हमें आ जाएगी। तो हम यहाँ पर C की जगह पर F लिख दे रहे हैं, तो F/5 इक्वल टू F-32/9। दिस विल बी इक्वल टू 9, दिस विल बी इक्वल टू 9F, 9 इधर लाएंगे, 9F इक्वल टू 5F माइनस 160, 5F इधर लाएंगे तो हो जाएगा 4F will be equal to minus 160, F will be minus 40। तो minus 40 डिग्री ऐसा टेम्परेचर है जो कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में सेम होता है। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। minus 40 degree is a temperature which is same on Fahrenheit as well as on Celsius scale. You can prove it. How it is equal? Let us see this. We put our formula C/5 equal to F-32/9. We put here minus 40 upon 5 इक्वल टू F-32/9। तो हम देखेंगे F की वैल्यू -40 ही आएगी। यहाँ पर हो गया -8 इक्वल टू F-32/9। F-32 will be equal to -72 and F will be equal to -40। तो -40 डिग्री ऐसा टेम्परेचर है जिस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल की वैल्यू सेम होती है।